बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सुमन नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। एक दिन जब सुबह वो सोकर उठी तो उसे अपनी दुनिया उजड़ी हुई नजर आई। मुझे कैलाश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी परवरिश ऐसी तो नहीं थी। उसने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। घर में तीन तीन औरतों को छोड़कर वो चला गया। भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। कहने को तो वो मेरा बेटा है, लेकिन इससे अच्छा तो मैं बेऔलाद ही रह जाती। सुमन रोई जा रही थी। तभी उसकी बेटी कनक अपनी माँ का हाथ पकड़कर कहती है, मैं तो समझती थी कि हर किसी के बाबा की तरह मेरे बाबा भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन परसों ही उस बात के बाद से तो बाबा ने जैसे मौन ही धारण कर लिया। वो कोई निराला काम नहीं कर रहे थे। सभी माँ बाप अपनी बेटियों के लिए यही सब करते हैं। माना कि हम गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो हमें ऐसी स्थिति में छोड़कर चले जाएं। 3 दिन पहले की बात है। कनक को देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, लेकिन उनकी दहेज की मांग इतनी ज्यादा थी कि कैलाश का सर घूमने लगा। उन लोगों के जाने के बाद कैलाश और उसकी पत्नी के बीच कहासुनी हो गई। हम माता पिता हैं, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बेटी को अच्छा दान दहेज दें। माना कि हम बहुत कुछ नहीं दे सकते, लेकिन इतना तो जरूर दे सकते हैं कि वो ससुराल में सर उठाकर रह सके। कहाँ से लाऊं इतना पैसा? तुम भी तो शादी करके जब मेरे घर आई थी क्या लेकर आई थी, लेकिन मैंने तो कभी तुमसे कुछ नहीं कहा। ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? हमारी बेटी जवान हो गई है। वो समय कुछ और था और आज समय कुछ और है। कैलाश, बहू को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जितना इसने तेरा साथ दिया है, इतना तो कोई किसी का साथ नहीं देता। हाँ हाँ, सारी गलती मेरी ही है। और उसके बाद कैलाश चुप हो गया और आज सुबह वो तीनों को अकेला छोड़कर चला गया। घर में जवान बेटी की शादी की बात चल रही और ऐसी स्थिति में वो अकेला छोड़कर चले गए। छोड़ो ना माँ, कैसी शादी। घर में उदासी छा गई। आस पड़ोस में जिसको भी पता चला, वो सब दिखावे की हमदर्दी करने के लिए आने लगे। जब कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा तो एक दिन सुमन ने हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगी कि मुझे परेशान मत करो, मेरे घर में दाल रोटी भी नहीं है और तुम लोग आकर कैलाश के खिलाफ और न जाने क्या क्या बातें मुझे कह रहे हो। बहू, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अब घर कैसे चलेगा। कैसे चलेगा दादी? आपको नहीं पता, हमें खुद काम करना होगा। नहीं, तुम काम करने के लिए कहीं बाहर नहीं जाओगी। फिर हम क्या करेंगे माँ? सोचेंगे इस बारे में, सोचेंगे। पहले तो मैं जंगल जाकर लकड़ियां ले आती हूँ। चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं। सुमन एक रस्सी और कुल्हाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। वो जंगल में लकड़ियां काटती है और उन्हें बांधकर सर पर लेकर घर की तरफ आ रही थी। तभी उसे अपने भविष्य को लेकर चिंता होने लगी और वो सोचने लगी कि वो आखिर क्या काम करे। घर आकर वो फूट फूट कर रोने लगी। ये देखकर उसकी सास दुखी हो गई और उसके सर पर हाथ रखकर बोली, बहू, होने को कोई नहीं टाल सकता। अब जो हो गया सो हो गया, उसे कोई बदल नहीं सकता। इतना दुखी मत हो, कोई न कोई तो भगवान ने काम हमारे लिए भी सोचा ही होगा। तभी पड़ोस में रहने वाली मालती सुमन से मिलने के लिए आती है। ए सुमन बहन, बड़ी मुसीबत में हूँ, देख मेरा साथ मत छोड़ना। तू तो जानती ही है मेरी बेटी का रिश्ता तय हो गया है। मैंने उसके ससुराल वालों के सामने उसकी खूब तारीफ कर दी कि उसे क्रोशिया का काम बहुत अच्छा आता है, लेकिन तू तो जानती है सिलाई कढ़ाई से उसका दूर दूर तक का कोई नाता नहीं है। वो तो मैं जानती हूँ मालती, लेकिन तुम मुझसे क्या चाहती हो? देख, मैं कुछ रंग बिरंगे धागे लेकर आई हूँ और कुछ ऊन भी है। तू एक काम कर, तेरा हाथ बड़ा साफ है, कुछ बना कर दे दे, मैं अपनी बेटी के ससुराल में भेज दूंगी। गांव देहात में उस लड़की को अच्छा माना जाता था, जैसे खाना बनाना भी आता हो और सिलाई कढ़ाई भी आती हो और थोड़ा बहुत गाना भी गाना आता हो। सुमन क्रोशिया पर बहुत ही अच्छा काम किया करती थी। गांव में जब भी किसी को जरूरत होती, वो सुमन से ही काम करवा लिया करते थे और इसी तरह सुमन अपने पति के घर की आर्थिक स्थिति में मदद कर दिया करती थी। मालती बहन, देखो, तुम तो जानती हो ना, कैलाश हमें छोड़कर चले गए हैं। पहले मैं ये काम कम पैसों में कर दिया करती थी, लेकिन अब मैं अपनी मेहनत का पूरा पैसा लूंगी। अरे ठीक है सुमन, मैं तुम्हें इसके लिए अच्छे खासे पैसे दूंगी। बस तुम जल्दी से ये सब कुछ तैयार करके मुझे पैसे दे दो। जानती हूँ समय बहुत कम है, लेकिन क्या करूँ, परसों सामान जो जा रहा है बेटी के ससुराल में और उसके बाद तुम सब लोगों का न्योता है मेरे घर पर।
कनक खाना बनाने लगी और सुमन ने जल्दी से धागों के गोले बनाए और उन्हें क्रोशिया से बुनना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद कनक भी सुमन के साथ काम करने बैठ गई। मैं भी तुम दोनों की मदद करती, लेकिन क्या करूं, आंखों से दिखाई ही नहीं देता। उस नालायक को चश्मा बनाने के लिए कहा था और वो घर छोड़कर ही चला गया। देखो माँ, अब उसके जाने के बाद इस घर को हम लोगों को ही संभालना है, इसीलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि उसका नाम अब इस घर में कभी मत लेना। और रही चश्मे की बात, तो ये काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे लिए चश्मा बनवा दूंगी। सुमन ने 3 दिन में सारा काम खत्म कर लिया और फिर वो अपनी सास के लिए चश्मा बनवाने चली गई। लेकिन जब घर आई तो देखा सास के हाथ पैर ठंडे हो गए हैं। वो परलोक से धार गई। थोड़े दिन पहले कैलाश का चले जाना और फिर सास का यूं अचानक मर जाना, सुमन के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दादी के दिल को बड़ा घाव लगा था, वो सह नहीं पाई। माँ, मेरा तो मन है कि इस गांव को छोड़ देते हैं और शहर चलते हैं, वहीं कुछ कर लेंगे। ये इतना आसान नहीं है कनक, अपनी धरती को छोड़कर जाना। शहर में हम किसी को जानते भी नहीं हैं और हमें ये भी नहीं पता कि वहां हमें काम मिलेगा भी या नहीं। फिर हम क्या करेंगे माँ? सुमन कनक को गले लगा लेती है, क्योंकि उसे भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। उधर सर्दियां शुरू हो गईं और शादी का सीजन भी। गांव के कई घरों से सुमन के पास काम करने का ऑर्डर आ गया। सुमन और कनक दोनों ने मिलकर वो सारे ऑर्डर पूरे किए। एक दिन, माँ, मैंने देखा कितने सारे धागे बच गए हैं और काफी सारी ऊन भी है, तो क्यों ना हम सामान बना लें, जैसे टीवी कवर, मेज कवर, फ्रिज कवर और भी बहुत काम की चीजें इससे बन जाएंगी। वो तो तेरी बात ठीक है, ये सारा सामान हम बना तो लेंगे, लेकिन सामान का हम करेंगे क्या? अभी तो तेरे लिए कोई रिश्ता भी तो नहीं मिला है। माँ, तुम भी कमाल करती हो, बड़ी मुश्किल से तो घर में दाल रोटी का इंतजाम हुआ है, उसमें शादी कहाँ से आ गई? मैं तो ये कह रही थी कि हम ये सारा काम तैयार करके शहर चलते हैं और वहां पर हाट बाजार लगते हैं, उन्हें बेच देते हैं। एक बार तेरे बाबा के साथ गई थी मैं हाट बाजार, वहां पर हाथों का बना हुआ सामान था। बाप रे बाप, बड़ा महंगा दे रहे थे। तुझे क्या लगता है कनक, अगर हम ये काम शुरू करें तो क्या हमारा काम चलेगा? ये मत भूलना कि ये मशीनी दुनिया है, यहाँ पर मशीन से बना हुआ सामान भी बहुत बिकता है। लेकिन माँ, हाथ से बने हुए सामान को आज भी बहुत लोग पूछते हैं। दोनों माँ बेटी ने बहुत बार सोचा और फिर उसके बाद वो धागे और क्रोशिया लेकर बैठ गई और जल्दी जल्दी वो सारा सामान तैयार करने लगी। छुट्टी वाले दिन वो शहर के लिए निकल जाती है। उन्होंने एक बड़ी सी पोटली के अंदर सारा सामान रख लिया था और हाट बाजार में पहुंच जाती हैं, लेकिन कोई भी उन्हें वहां पर सामान बेचने की इजाजत नहीं देता। अरे बहन जी, हम पिछले 10 साल से यहाँ पर काम चला रहे हैं और तुम्हें यहाँ जगह चाहिए, पैसा जमा करने पड़ते हैं, पुलिस वालों को देना पड़ता है, तब कहीं जाकर यहाँ दुकान लगाई जाती है। चलो चलो यहाँ से जाओ। फिर हम कहाँ सामान बेचें, आप ही बता दो। अरे चलो चलो तुम दोनों यहाँ से। जो तुम्हें क्या बेवकूफ लगता हूँ जो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार लूंगा? हाँ, वो कई लोगों से बात करती है, लेकिन हाट बाजार में उन्हें कोई भी दुकान लगाने नहीं देता। तब दोनों माँ बेटी दुखी होकर सड़क किनारे बैठ जाती हैं। वो बाजार के अंदर जाने वाला रास्ता था। सुमन और कनक ने देखा वहां से काफी भीड़ अंदर जा रही थी और आ भी रही थी। तभी वो अपना सारा सामान खोलकर वहां बैठ गई। सुनो जी, देखो वो दोनों कितना अच्छा क्रोशिया का सामान बेच रही हैं, हाट से अलग बेच रही हैं, जरूर सस्ता भी दे देंगी, मुझे लेना है। भाई औरत को समझना बहुत बड़ी बात है। बाजार के लिए कहकर निकली हो और बाहर से शॉपिंग करना चाहती हो। वो औरत अपने पति का हाथ खींचकर सुमन और कनक के पास आती है और फिर वो वहां से टीवी कवर और फ्रिज कवर पसंद कर लेती है। हाथ का बना हुआ है और बहुत मजबूत भी है और इसके रंग बिरंगे धागों का रंग भी नहीं निकलता। आप आज खरीद के ले जा रही हैं, देख लीजिएगा, 10 सालों तक इस्तेमाल करेंगी। वो औरत सुमन को पैसे दे देती है। उस दिन उनका काफी तो नहीं, लेकिन कुछ सामान जरूर बिक गया, जिससे दोनों को ये तसल्ली हुई कि अगर वो यहाँ पर लगातार आएंगी तो उनका सामान बिकने लगेगा। वो गांव के लोगों का भी काम करती हैं, फिर धागे खरीद कर लाती और उससे सामान बनाकर वो बाजार के रास्ते में उन्हें बेचने लगी। देखते ही देखते कब उनका काम चल पड़ा, उन्हें खुद ही नहीं पता चला। अब वो सप्ताह में 2 बार आने लगी। हाथ के बने हुए सामान को देखकर सभी उनसे सामान खरीदने लगे।
अब तो वो और भी बहुत सारी चीजें बनाने लगी थी, जैसे क्रोशिया से बने हुए जैकेट। नए जमाने के बच्चे ऐसी चीजों को देखकर खुश हो गए और उन्होंने वहां से सामान खरीदा। अगर तूने उस दिन मेरे दिमाग में ये शहर वाली बात ना डाली होती तो आज भी गांव में इतनी बुरी हालत में ही रह रहे होते। माँ, अब हम कभी भी गरीबी नहीं देखेंगे क्योंकि हम दोनों ने मेहनत करके ये सफलता हासिल की है। सुमन कनक को गले लगा लेती है। उसके बाद वो इसी काम से सफलता की ऊंचाइयां छूती है।